एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। मिनिस्टर बनने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मुझे अंदाज भी नहीं था कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। राजनीति में रहते हुए जनता के बीच अपने लिए दीवानगी पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। राजनीति में तरह तरह के आरोप लगते हैं, दाव पेच का खेल चलता है और इसका सीधा असर सियासी छवि पर पड़ता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी परवाह नहीं की और भारतीय लोकतंत्र के ललाट पर अपने विजय की ये कहानी खुद लिखी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आजाद हिंदुस्तान के राजनीतिक आसमान पर चमकता वो सितारा हैं जिन्होंने देश के हर दौर का रोशन किया। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुग्ध होकर सुना करते थे। एक दौर आया जब वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री बने। एक वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में बीजेपी का झंडा देश के सिंहासन पर लहराया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सिर्फ एक नेता नहीं है, वो भारतीय लोकतंत्र के सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो रत्न हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास पर अपनी एक अमिट कहानी लिखी है। देश के कपाल पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इबारत लिखी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में आगरा के एक छोटे से गांव बटेश्वर का वाजपेयी परिवार अब ग्वालियर में रहता था। वहीं 25 दिसंबर 1924 को कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर अटल का जन्म हुआ। पिता टीचर थे और कवि भी। साधारण परिवार में 7 भाई बहन थे और अटल उनमें सबसे छोटे थे। पिता ग्वालियर में नौकरी करते थे, लिहाजा अटल जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरकारी स्कूल में हुई है। फिर वहीं के विक्टोरिया कॉलेज और उसके बाद वो कानपुर के डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। वो दौर अलग था, एक तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई और दूसरी तरफ खुद की पढ़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी खुद को ना पढ़ाई से अलग कर पाए और ना ही आज़ादी की लड़ाई से। एमए कर लिया, वकालत पढ़ ली और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिनों के लिए जेल भी गए। आंदोलन का दौर था ही, वो बाबा साहेब आप्टे के संपर्क में आए और 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। ये रिश्ता वक्त के साथ और गहरा होता गया। आज़ादी के बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो वाजपेयी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक विरासत है, ऐसी विरासत जिनके इर्द गिर्द भारतीय सियासत का पूरा सिलसिला चलता है और ये सिलसिला शुरू हुआ 1957 से। ये वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की संसद में पहली बार दस्तक दी। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। बलरामपुर ने वाजपेयी को अपना सांसद चुना और एक वक्त ऐसा आया जब वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। बहुप्रतिभा भावन राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में 50 सालों से सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी और प्रशंसनीय राजनेता थे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके बहुत से कामों की वजह से देश आज इस मुकाम पर है। अटल जी 5 दशकों से संसद में सक्रिय रहे, साथ ही वो इकलौते राजनेता हैं जो 4 अलग अलग प्रदेश से सांसद चुने गए। अटल जी भारत की आज़ादी के पहले से राजनीति में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल यातनाएं भी सही। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो बहुत अच्छे कवि भी हैं जो राजनीति पर भी अपनी कविता और व्यंग से सबको आश्चर्यचकित करते रहे। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी बहुत सी रचनाएं पब्लिश हुई हैं जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद प्रेम है। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। अटल जी पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके 1 साल के बाद वो फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनका ये सफर 1 साल का रहा।
तीसरी बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा और ये सबसे अधिक सफल माना गया। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता और कवि के रूप में जाना जाता है। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने BN कौल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वो आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। उस समय वो बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी के साथ राजनीति के दांव पे सीखे। मुखर्जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। मोरारजी देसाई की सरकार में वो 1977 से 1969 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को ही सौंपा गया। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। पहली बार 16 से 31 मई 1996 तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 19 मार्च 1998 को वो फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए।